जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में बात होने वाली है और आपका फोकस सिर्फ एक ही बात पर होना चाहिए कि Q2 के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, किस कंपनी के बढ़िया किसके खराब। आपका इस समय सारा फोकस उधर की साइड में होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड के बारे में अगर बात करते हैं, इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर इस कंपनी का प्राइस 1127 रुपये, 7% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। और सबसे पहले देख लीजिए कि आगे तेज़ी बनेगी क्या नहीं बनेगी। 1 महीने का चार्ट पैटर्न तो ऑलरेडी पहले से ही थोड़ी तेज़ी है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो 42% की तेज़ी है और 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए तेज़ी का भंडार ही है शेयर के अंदर। लगातार ऊपर की साइड में बीच बीच में जो गिरावटें होती हैं उसके बाद तेज़ी बननी ही शुरू हो जाती है। 350% की तेज़ी पिछले 4-5 साल के अंदर ही कंपनी दिखा चुकी है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो फिर लगभग 14 गुना पैसा कर चुकी है। छोटी कंपनी होगी, यहाँ पर 15,000 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है। तो इसको देखने के बाद लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि 1127 रुपये का भाव है। हमें तो सिर्फ 127 रुपये वाली कंपनी चाहिए, ठीक है। तो मार्केट कैप से पता चलता है कि छोटी है क्या बड़ी है। रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। चर्चा का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कल खरीद लीजिए या फिर उसके बाद खरीद लेना है या नहीं खरीदना है। आपको एक नॉलेज मिलती है कि किस तरीके के रिजल्ट आए हैं। एक्शन तो आगे समय ही बताएगा या FIDS की पोजीशन बताएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सितंबर क्वार्टर 558 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 610 करोड़, 726, 702 करोड़, 758 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला है। 558 से सीधा 758 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 81 करोड़ से सीधा कितना पहुँच गया, 153 करोड़। और देखिए प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो बताया है कि 52 करोड़ से सीधा प्रॉफिट कितना हो गया, 102 करोड़। एक दूसरी कंपनी और दिखाने वाला हूँ, इसी तरह का प्रॉफिट देखने को मिला। 52 करोड़ से 71 करोड़, 136 करोड़, फिर 94 घटा, फिर 102 करोड़ हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं जी। कल भी तेज़ी बनेगी क्या, देखिए इसके बारे में मालूम नहीं है। तेज़ी बनेगी नहीं बनेगी वो समय बताएगा और टाइम बताएगा और बड़े प्लेयर की पोजीशन बताएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ऐसे शेयर के अंदर एक चीज़ आप देख सकते हैं, FIDS की पोजीशन क्या थी। तो देखिए पहले 2022 में DIs 4% थे, FIs 22%। आज की डेट में DIs 7% है और FIs पे 27% है। दोनों ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा नहीं कि बढ़ाते ही चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा RR कैबिल की बात अगर करते हैं, देखिए 1420 रुपये का भाव है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 35%। 1 महीने की तेज़ी 12%। शेयर की तेज़ी से पहले ही, रिजल्ट्स आने से पहले ही तेज़ी बन जाती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। मार्केट कैप देख सकते हैं, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए हैं, जस्ट डबल प्रॉफिट हुआ है। इसको भी देख लेते हैं। 1810 करोड़ का रेवेन्यू आता था 1 साल पहले RR केबल का। उसके बाद 1700, 2200, 2059 करोड़, अभी देखेंगे 2100 करोड़, ठीक है। तो पिछला जो क्वार्टर था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ठीक रिजल्ट्स आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे 176 करोड़ का है, तो इस वाले क्वार्टर से और 1 साल पहले वाले 86 करोड़ वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, एक क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। चलिए कोई बात नहीं, 5 में से 1 से कम है, बाकी के 2 से ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 116 करोड़ का है। उससे पहले 90 करोड़ था, उससे पहले 139, 129 करोड़, उससे पहले 69 करोड़, उससे पहले 50 करोड़। तो देखिए 50 करोड़ से प्रॉफिट सीधा इस कंपनी के अंदर भी कितना हो गया, 50 करोड़ से सीधा 116 करोड़। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर रतन इंडिया पावर की, RTN पावर की अगर बात करते हैं तो देखिए लगभग 11 रुपये का शेयर है। 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 5800 करोड़ का। देखिए फील्ड तो काफ़ी शानदार है पावर सेक्टर का, लेकिन कॉम्पिटिटर भी देखिए कितने बड़े बड़े हैं। साथ में आपको ये भी देखना है कि कंपनी अपनी ग्रोथ आगे कर रही है क्या नहीं कर रही है। देखिए ऐसा नहीं कि बस सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए, काम आगे बढ़ाना चाहिए, तब बात बनेगी आगे। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स इस समय देखने को इस कंपनी के मिल रहे हैं। तो दोस्तों 1 साल पहले की अगर बात करते हैं,
82 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 733, 936 करोड़, उसके बाद 822 करोड़, अभी देखिए 654 करोड़ हो गया। कोई बात नहीं, और बाकी के क्वार्टर से काफ़ी कम है तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, 92 करोड़ का, उससे पहले 97 करोड़ था, उससे पहले 212, 90 करोड़, 94 करोड़। मतलब कि अगर कोई खरीदने के लिए सोच रहा है तो इस चीज़ को देखकर वो दाव खेलेगा कि हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम से कम पॉजिटिव है। उसके बाद काफ़ी सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 32 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 13 करोड़ था, उससे पहले 126 करोड़ का प्रॉफिट था, 4 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले देखिए बड़ा बड़ा नुकसान और बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़ा बड़ा 3 डिजिट में नुकसान था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। बस यही एक पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देखिए पहले से ही पॉजिटिव ही है इस कंपनी का, ये समझना जरूरी है। लेकिन रेवेन्यू के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, तो आपका पूरा फोकस रहना चाहिए, इसके बारे में पढ़िए आप। दोस्तों अगला शेयर होगा वेदांता। वेदांता की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 494 रुपये का भाव है। बड़ा पैसा कभी डीलिस्ट होने के लिए कंपनी ने बोला था, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बड़े ही नीचे तक पहुँच गया था, 80, 85, 91 रुपये तक। उसके बाद फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, और फिर तेज़ी, और फिर गिरावट शुरू हो गई है। 1.83 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। लेकिन वेदांता 494 रुपये का भाव, एक साल के अकॉर्डिंग 526 रुपये, वहाँ से कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं है। ऊपर की साइड से देखें तो 30-35 रुपये की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी है, शानदार है। और कोरोना वायरस के बाद से शेयर धीरे 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 देखिए 95 रुपये से तेज़ी दिखाई, फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि कंपनी के अंदर कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं और कौन सी चीज़ें निगेटिव हैं। दोस्तों अगर वेदांता की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 37,600 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 39,000 करोड़, 40,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 37,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 39,800 करोड़। अच्छी परफॉर्मेंस है। चलिए नेट प्रॉफिट पे डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, 3,400 करोड़, उससे पहले 4,400, 4,900, 4,800 था, उससे पहले 5,600। तो आप कहेंगे 3,400 तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मज़े के लिए आपको देखना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर से बड़ा ही शानदार है, 11,300 करोड़ का, पहले 11,400 था, उससे पहले 11,100 करोड़ था, उससे पहले 9,800 करोड़। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स देखते हैं तो शानदार हैं, कोई कमी नहीं है रिजल्ट्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर पॉजिटिव होता है तो फिर सारी चीज़ ही पॉजिटिव आप मान के चलें। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चाहो तो शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, जब भी किसी शेयर पर आप फोकस कर रहे हैं तो गिरावट पर ही शेयर को आपको चूज़ करना है। दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करते हैं नोजिल की, तो देख लीजिए यहाँ पर 184 रुपये का भाव है नोजिल कंपनी का। जी नोजिल कंपनी आप क्यों दिखा रहे हैं, देख लीजिए। अगर आपका मन है कोई एक ऐसी कंपनी ढूंढने का जिसके अंदर बड़ी गिरावट हो गई हो, ठीक है, तो बड़ी गिरावट वाली कंपनियां पे लोग ढूंढते हैं। तो देखिए लगभग अपने हाई 292 रुपये के आसपास से 184 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये की लगभग गिरावट इस शेयर के अंदर है। मैक्सिमम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऊपर की साइड में ही है, बढ़िया पैसा लोगों को बना के दिया है। 3,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख ली और आगे रिसर्च नहीं करी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गूगल पे सब कुछ आपको मिलेगा। 40% का मार्केट शेयर रखता है रबर केमिकल के अंदर ये कंपनी। ठीक है, देखिए बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन वो भागी नहीं होती हैं, तो इसलिए वो लोगों को बेकार लगती हैं। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल देख लीजिए, यानी कि Q2 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। दोस्तों अगर बात करते हैं नोजिल लिमिटेड की, तो देख लीजिए यहाँ पर 363 करोड़ का एक साल पहले रेवेन्यू था कंपनी का। उसके बाद 318 करोड़, 340, 336, अभी 321 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो एक रेंज है, देखिए शेयर कैसे ऊपर रुकेगा, एक रेंज ही तो है बस 300 करोड़ की। ये भी अगर नीचे खिसक गई तो दिक्कत हो जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 22 करोड़ पर आ गया है घटकर, बस ये दिक्कत है, नज़र आ गई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बढ़ता नहीं है, बढ़ते भी हैं। रिजल्ट्स नीचे गिरने के बाद बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 38 करोड़ का था, हुआ 24, फिर 34 करोड़ हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि एकदम गिरावट के बाद अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। फिलहाल देखिए 42 करोड़ से प्रॉफिट सीधा पहुंच गया 12 करोड़, और शेयर के अंदर धीरे धीरे हो गई है गिरावट शुरू। ठीक है, चलिए एक बात देख लेते हैं FIDIs की क्या स्थिति यहाँ पर है। तो FIs 5% थे, 5 से पहुँच गए 8%, और 8% से आज की डेट में है 5%। ठीक है,
तो ये चलता है। 4% थे DIs, उसके बाद 2% हो गए, 2 से फिर 6 हो गए, 6 से फिर आज की डेट में 5 हुए और 5 से फिर दोबारा 6.57% है। ठीक है, देखते हैं कितना पोटेंशियल इस शेयर के अंदर है, आगे क्या होता है वो आपको मालूम पता चलेगा फ्राइडे, अगले बात करें मंडे को। वीडियो चलेगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।